अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो और चारों तरफ से बर्फ से ढकी हो तो सिर्फ 1 मिनट 24 सेकंड के अंदर आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से बेहोश हो जाएंगे और 15 मिनट के अंदर इस गैस की वजह से आपकी जान चली जाएगी। तो खुदा ना खास्ता आप कभी बर्फ में फंसे, आपकी गाड़ी अगर बर्फ से ढकी हुई हो तो या तो शीशे नीचे खोल के रखें या दरवाजे खोल दें या कम से कम अपनी गाड़ी को बंद कर दें। इन मामलात पर भी बात करेंगे, इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ सना दाऊद मौजूद हैं जो कि एनी शायद है, वो भी फंसी रही मरी में बाकी कई सारे लोगों के साथ। सबसे पहले उनसे बात करेंगे, फिर हुकूमत का मौक़िफ़ शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सना, आपने हमें ज्वाइन किया। सना, आप भी अपनी फैमिली के साथ मरी में फंसी रही, बहुत सारी मुश्किलात का सामना आपको भी हुआ, जरा बताएंगी कि किस किस्म की मुश्किलात थी और कैसे आप लोगों ने अपनी रात गुजारी वहां पर? हम लोग गए थे वहां मरी में गए थे। बेसिकली हम लोगों ने नथिया गली में जाना था, लेकिन नथिया गली में जाते ही ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल जाम हो गई थी। तो हम लोगों ने यही प्लान किया कि हम यहीं से वापस जो है एक्सप्रेस वे की तरफ मुड़ जाएं। और हम लोगों ने अपनी गाड़ी को बहुत मुश्किल से टर्न किया था, बट हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद वहां पे ट्रैफिक टोटली जाम थी। मेरे ख्याल से हम लोगों ने 4 से 5 घंटों में कोई 1 किलोमीटर भी हम लोग नहीं जा सके होंगे, बिकॉज वहां ट्रैफिक के बहुत बुरे हालात थे। जो वहां के लोग थे, कुछ उन्होंने खुद मिलके, जो स्पेशली कोई लाहौर से आया हुआ था, कोई कराची से आया हुआ था, उन सब ने मिलके एक दूसरे की हेल्प की और वहां से कुछ कुछ गाड़ियों को आगे की तरफ मूव किया। सबसे बड़ी वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि बर्फ होने की वजह से जो एरिया था वो बहुत स्लिपरी था। तो बहुत मतलब मेजॉरिटी मैंने नहीं देखा किसी ने चेन अपने टायर्स पे लगाई हो। हम लोगों ने यहाँ से लेके गए हुए थे। आधे रास्ते में जाके जब हालात ज्यादा खराब होना शुरू हुए तो हम लोगों ने भी अपनी चेन्स लगा ली थी दोनों टायर्स पे। बट अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने हमारी टायर पे चेन लगाई थी या तो वो सही से लगाई नहीं, हमने सिर्फ 2 कदम आगे बढ़े होंगे तो वो चेन खुद ही एक टायर से तो वो खुद ही हट गई थी। ये वो सीन था जब जहाँ पे तो सारी ट्रैफिक जाम थी। खैर इस टाइम बर्फबारी भी हो रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी। थोड़ी देर के बाद इसी तरह कुछ लोग आके ये खबर दे रहे थे कि जी अभी तो 2 घंटे लग जाएंगे, मे बी 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। हमारा फिर ये प्लान हो गया था किसी होटल वगैरह में हम बुकिंग करवा लें और साथ ही हम लोग जो है अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो हम किसी होटल में शिफ्ट हो जाएं। होटल में बहुत से रेफरेंसेस के थ्रू हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया बिकॉज वहां पे तमाम बुक भी थे। और यही हमने भी सुना कि वहां पे जो इन लोगों के किराए हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो हम लोगों ने यही बेहतर समझा कि हम अपनी गाड़ी में ही रहते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे कोई 3-4 किलोमीटर की दूरी पे वो तमाम होटल्स वगैरह थे। हम लोग जब वहीं बैठे रहे और उसके बाद बर्फ और तेज हो गई थी। रात के 2-2:30 बजे तक मेरे हस्बैंड जो हैं वो कोशिश कर करके अपनी गाड़ी को आगे तक लेके आ रहे थे और बहुत से जो नौजवान थे वो भी साथ हेल्प कर रहे थे बिकॉज उनकी गाड़ियां भी फंसी हुई थी। लेकिन फाइनली हम वो भी हिम्मत हार गए और हम लोग भी, क्योंकि इससे ज्यादा आगे गाड़ी जा नहीं सकती थी। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ी में वो पूरी रात गुजारी और वो जो पूरी रात थी बेसिकली वो इंतहाई खौफनाक। बिकॉज आप ये सोच लें कि पूरी गाड़ी बंद है और बर्फबारी से आपकी तमाम एरिया ढका हुआ है। और थोड़ी सी जब आगे गाड़ी हमारी गई थी तो एक दरख्त का हिस्सा भी हमारी गाड़ी के बिल्कुल 2 कदम आगे हमारी गाड़ी का वो गिर गया था। तो उससे हम ज्यादा खौफजदा हो गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरे टाइम में कोई दरख्त नीचे ना आ जाए। लेकिन वो रात जो है वो भूलती नहीं है, क्योंकि बच्चे स्पेशली हम बड़े डर गए थे तो ऑब्वियसली बच्चों का भी बहुत बुरा हाल था। अच्छा सना, ये बताइएगा कि अब तो हम देख रहे हैं रेस्क्यू 1112 हो, पाक फौज हो, तमाम लोग रेस्क्यू एफर्ट्स में अब काम कर रहे हैं, जगह को भी साफ करवा लिया गया है। लेकिन जिस रात आप लोग वहां पे फंसे हुए थे यानी कि जुम्मे और हफ्ते की शब, क्या उस वक्त आपको इंतजामिया हरकत में नजर आई? क्या मदद कर रहे थे लोगों की? क्या बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका था? और ये भी बताइएगा कि जब आप मरी के रास्ते जा रहे थे तो किसी ने आपको रोका कि बहुत रश हो चुका है, ना जाए, बर्फबारी बहुत ज्यादा है, हालात खतरनाक हो सकते हैं, ना जाए, किसी ने रोका आप लोगों को? नहीं सर, हमें किसी ने भी वहां नहीं रोका था। हम बिल्कुल नॉर्मल, बल्कि हम तो रहने के लिए भी नहीं जा रहे थे, हमने वापस आना था और किसी गाड़ी को भी नहीं रोक रहे थे। वहां जाकर जब हमने सिचुएशन देखी थी और मुझे खुद बहुत हैरत हुई कि किस तरीके से वहां छोटे छोटे बच्चे छोटी गाड़ियों में 5-5, 6-6 बंदे उस गाड़ी के अंदर थे। ये स्पेशली जिस गाड़ी में अमवात हुई हैं उसमें भी तादाद कुछ ज्यादा भी थी और हीटर ज्यादा ऑन करने की वजह से ये इनकी अमवात हो गई थी और हमें किसी ने नहीं रोका। इंतजामिया जो जिस टाइम तक रात हमने गुजारी थी सर, सैटरडे की रात थी वो,
सॉरी फ्राइडे की रात में कोई इंतजामिया कुछ भी वहां पे नहीं था, कोई मशीनरी नहीं थी। मशीनरी जो वहां पर पहुंची है वो मॉर्निंग में आई है, मतलब सैटरडे की सुबह में वहां पे मशीनरी आई थी। और वो भी लोग जो हैं काफी बेचारे, उनके बल्कि एक खुशी थी उनके चेहरों पे कि थैंक गॉड कि कोई किसी ने तो ये हेल्प की, गवर्नमेंट के लोग आए। फिर शेख रशीद साहब का भी पता चला कि वो खुद भी वहां गए हैं, और इस तरह से हमें पता चलता रहा कि वहां पे कोई ना कोई ऐसी हलचल हो रही है कि लोगों को वहां से निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सना दाऊद हमारे साथ मौजूद थी, कह रही थी कि जब वो मरी के रास्ते जा रहे थे ट्रैफिक ज्यादा थी, हालात उस वक्त बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन किसी ने उनको वहां जाने से नहीं रोका, और जिस रात वो वहां पे फंसे हुए थे उस वक्त भी मदद के लिए कोई नहीं